हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल नसीराबाद जो कि अजमेर राजस्थान के अंदर है। तो यहाँ पे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज़ आई हुई है और ये वैकेंसी आपका एडहॉक बेसिस पे है, यानी एक सेशन के लिए रखा जाएगा। लगभग 11 मंथ्स के लिए आपको वहाँ पे रखा जाता है और ये सब एलएसबी के थ्रू यानी लोकल सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू वैकेंसीज़ आई हुई है और ये सब सब्जेक्ट्स की यहाँ पे वैकेंसीज़ है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि पीजीटी में क्या क्या है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। फिर टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, सोशल, मैथ्स की है। पीआरटी कंप्यूटर टीचर, फिजिकल टीचर, प्री प्राइमरी योगा, म्यूजिक, स्पेशल एजुकेटर, हेल्थ वेलनेस एंड काउंसलर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, साइंस लैब एंड पारामेडिक नर्स। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनका भी एज अगर 40 साल से कम है उनको कोई भी एक्सपीरियंस देने का ज़रूरत नहीं है, यानी आपकी एज 1 अप्रैल 2026 तक अगर 40 से कम है कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर 40 से ज़्यादा है, 55 से कम है तो 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। लास्ट के 10 ईयर्स में आप 5 साल कहीं भी पढ़ा रखे हों। इसके अलावा इसको अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना नीचे सिग्नेचर कर दीजिएगा। और डॉक्यूमेंट्स मतलब जो 10th से लेके आपके जो जहाँ तक जो भी चीज़ किए हुए हैं, जैसे 10th हो गया, 12 हो गया, उसके बाद से आपका ग्रेजुएशन हो गया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। इसके अलावा अगर बीएड है या जो भी आप किए हुए हैं, बीएड है, डीएलएड है, जो भी किए हुए हैं, इन सब का सेमेस्टर वाइज जो भी ग्रेजुएशन का सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, डिग्री हो गया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट, फिर बीएड का डिग्री वगैरह, ये सब चीज़ें। इसके अलावा जो लोग भी ओएसटी दिए हुए हैं या जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट दिए हुए हैं एडब्ल्यूएस का, उसका मार्कशीट, सीटेट या टेट कहीं का पास हैं आप, जो सीटेट का पेपर 1 या पेपर 2 जो भी पास हैं आप, उसका भी मार्कशीट वगैरह भेजना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भर लिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसके अलावा आपको क्या करना है, एक डीडी बनवाना है, यानी डिमांड ड्राफ्ट 250 रुपये का बनेगा। और डीडी किन के नाम से बनेगा, तो इन फेवर ऑफ आर्मी इसके नाम से बनेगा। इन फेवर ऑफ के जगह पे लिखिएगा, डीडी का फॉर्म ले लीजिएगा बैंक से। तो यहाँ पे आपको भरना है इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल नसीराबाद, इनके नाम पे बनेगा डीडी। और ये सभी चीज़ को आपको पोस्ट कर देना है स्कूल के एड्रेस पे। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड बाय हैंड या पोस्ट। या तो आप स्कूल में जाके भी जमा कर सकते हैं, अगर आप अजमेर या आसपास में कहीं रहते हैं, राजस्थान के जो नियर बाई एरिया जो है वहाँ पे आप रहते हैं, तो आप स्कूल जाके भी जमा कर सकते हैं, नहीं तो आप स्पीड पोस्ट या, और इसका पहुँचने का जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2026 तक पहुँच जाना चाहिए। एड्रेस वगैरह ठीक से लिखिएगा जहाँ भी आप भेजिएगा। इसके अलावा इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप देख लीजिए ठीक से। जो बेसिक्स क्वालिफिकेशन है, जैसे कि पीजी के लिए, पीजीटी के लिए कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। दोनों में आपके 50-50% नंबर। टीजीटी के लिए भी वही है, ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड। पीआरटी के लिए भी ग्रेजुएशन और 50% नंबर होना चाहिए। और आपके पास डीएलएड या बीएलएड होना चाहिए। डीएलएड या बीएलएड जो 2 साल का होता है। अगर डीएलएड बीएलएड नहीं है, मान के चलिए बीएड भी कर रखे हैं, तब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये कंडीशन है कि आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है 6 महीने का, पीडीपीटी या ब्रिज कोर्स करना पड़ता है। तो पीआरटी में ज़्यादा प्रेफरेंस इन्हीं सबको मिलता है, डीएलएड बीएलएड वाले को। और यहाँ पे 50% आपका होना चाहिए सब में भी। अगर सपोज किसी कैंडिडेट का मान के चलिए ग्रेजुएशन में 50% नंबर से कम है और वो कैंडिडेट पीजी कर रखे हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं, और सपोज ग्रेजुएशन में किसी का 45% है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आ गया 50 या 50 से एबव आ गया, कुछ भी 50% या उससे एबव है, तब भी वो टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके बेसिस पे, ये मार्कशीट रहेगा ना उनका पीजी का अगर 50 से एबव है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपका नंबर कम भी रहेगा तब भी। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा ये सब आप पढ़िएगा, वही सब चीज़ें लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीज़ें ये सब लिखा हुआ है ये सब पॉइंट्स में। बाकी सैलरी देखिए इसमें कम रहता है, क्योंकि एडहॉक बेसिस पे जो सैलरी होता है वो उससे कम रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो भी वैकेंसी आ रही है उनसे कम रहेगा।
तो इन सब पोस्ट का यहाँ पे सैलरी लिख रखा है, तो आप देख लीजिएगा जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो अपना सैलरी उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और ये वही चीज़ें सब लिखा गया है कि फॉर्म वगैरह आपका 31 तक पहुंच जाना चाहिए। फिर कैंडिडेट्स को हम 8 बजे बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए सुबह, वो सब तो बात की बात है। अब इसमें यह है कि जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं सबको तो नहीं बुलाया जाता है, वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे आपको मार्क्स बेसिस पे और आपके जो भी एकेडमिक्स है, तो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले आपका वहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम लोग CPT बोलते हैं, और उसमें आपसे MS वर्ड, फिर MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, ये 3 चीज़ों पे आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। तो ये तीनों को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं आता होगा ठीक से तो। बाकी उसमें किस तरह का क्वेश्चंस आता है CPT में, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ। जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू दे के आए थे उन्हीं के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही वो वीडियो मैं बनाया हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वो भी वीडियो का भी। तो ये हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसके बाद आपको वहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ेगा और आपको वहाँ पे डेमो वगैरह देना पड़ता है, जैसे कि कोई भी टॉपिक वगैरह पे जो डेमो देगा आप खुद से ही प्रिपेयर कर लीजिएगा, बाकी वो लोग भी आपको दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी लैंग्वेज टीचर्स हैं, जो हिंदी इंग्लिश का है, तो उनका एक रिटन टेस्ट भी अलग से होता है। रिटन एंड कंप्यूटर टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर एडमिन स्टाफ ऑल्सो। तो रिटन टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट जो CPT वाला है वो एडमिन स्टाफ के लिए भी होगा। कैंडिडेट टू सेंड एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट ऑन रिस्पेक्ट थ्रू रजिस्टर्ड, या तो आप कैसे भी भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट, जो भी आपको सुविधा रहेगा वैसे आप भेज सकते हैं। ईमेल वगैरह के थ्रू आप नहीं भेज सकते। और ये सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर लिख रखा है कि आप जो भी फॉर्म भरिएगा उसमें ये सब लिखिएगा किस स्किल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और एड्रेस आपको यहाँ से भी कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी एड्रेस पे आपको भेजना है। यहाँ पे आपका जो भी फॉर्म रहेगा स्पीड पोस्ट से आप जो भेजिएगा, और DD भी क्लियर लिख रखा है कि 250 रुपये का बनाना है, और इसमें आर्मी पब्लिक स्कूल नसीराबाद और पेबल ऐड की जगह पे लिखिएगा नसीराबाद। DD का जो फॉर्म रहता है वो आप किसी भी नेशनलाइज बैंक आसपास के होगा वहाँ चले जाइएगा, DD बनाने का फॉर्म मांग लीजिएगा, उसको उसमें ये फिल कर लीजिएगा बस। और जो भी बैंक है वो गवर्नमेंट बैंक जो हो, जैसे SBI, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, ये सब चीज़ें बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक, तो इन सब से आप बनवा लीजिएगा DD। अब मिनिमम क्वालिफिकेशंस वगैरह लिख रखा है इसमें क्या क्या मांग रहा है, तो देखिए ये सब चीज़ें तो बेसिक्स है, आपको पता भी होगा। PGT के लिए कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें 50% नंबर होना चाहिए, और जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप PG कर रखे हो, जो कि मास्टर डिग्री होना चाहिए। जैसे केमिस्ट्री से कर रहे हैं तो केमिस्ट्री से PG कर रखे हो, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश जिसमें से कर रहे हैं उसमें आपका PG आप किए रखे हो। और PG के अलावा आपसे और क्या मांगा जा रहा है, B.Ed का डिग्री आपके पास होना चाहिए। बाकी ये सब चीज़ें कोई कंपलसरी नहीं है, हाँ नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, लेकिन कंपलसरी नहीं है, डिजरेबल लिखा गया है। इसके अलावा TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन कर किए रखे हो, ग्रेजुएशन में आपका कितना नंबर होना चाहिए, 50%, और B.Ed कर रखे हो आप। जैसे TGT इंग्लिश में है तो ये आप देख लीजिएगा आप ये फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। TGT इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, यानी तीनों ईयर ग्रेजुएशन में आप इंग्लिश पढ़ रखे हो, तो TGT इंग्लिश के लिए। हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में 3 साल आपका हिंदी रहना चाहिए। सोशल वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा, TGT जो सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, तो इसमें से क्या है, ऑफ विच वन मस्ट आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, मतलब आपका जो ग्रेजुएशन में एक या तो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट तो कंपलसरी होना ही है। अगर मान के चलिए हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है आपका ग्रेजुएशन में, तब आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री के साथ आप कुछ भी रख रखे हो, जैसे कि हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स हो, आपका पॉलिटिकल साइंस हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलिए हिस्ट्री नहीं है, ज्योग्राफी हो आपके पास, ज्योग्राफी के साथ कुछ और रखे हो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मैथ्स में क्या है,
टीजीटी मैथ्स में क्या है, बैचलर डिग्री मैथ में एनी ऑफ द टू फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स। तो आप इन सब में आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन कर रखे हो, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। बीएड तो कंपलसरी है। और एक चीज़ समझ लीजिए, टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीटेट का आपको कौन सा पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए टीजीटी के लिए। और इसमें आपका 90 नंबर कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, सबको 90 मांगता है। क्योंकि इसमें सेंट्रल स्टेट वाला बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक सोसाइटी के लिए अंदर ये स्कूल है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में जो रिलैक्सेशन मिलता है सीटेट के मार्क्स से, उसमें वो इसमें नहीं मिल पाता है। अगर मान के चलिए सीटेट नहीं पास है तो आप क्या है, टेट पास होना चाहिए किसी भी स्टेट का। जैसे राजस्थान वाला जो रीट होता है वो आप पास कर रखे हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट नहीं भी है तो यूपी टेट की हैं, यूपी के जो कैंडिडेट्स हैं यूपी टेट क्लियर कर रखे हो, पंजाब टेट होता है, तो इस तरह से हरियाणा में एच टेट होता है। तो किसी भी स्टेट से आप अगर कर रखे हैं, एमपी टेट होता है, बिहार में एच टेट होता है, तो वो भी पास कर रखे हो किसी भी स्टेट का, बंगाल टेट, या तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से ये सब दे रखा है। पीआरटी वाले के लिए क्या होना चाहिए, फिर आप बीएलएड या डीएलएड कर रखे हो 50%, तो वही सब चीज़ें लिखा है। बीएड वाले भी लिख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वही चीज़ आपको ब्रिज कोर्स वगैरह करना पड़ता है उसके बाद। और इसमें आपको क्या बोलता है फिर, सीटेट का पेपर 1 पीआरटी के लिए, या टेट वगैरह, ये सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए। तो इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, डिटेल में क्या क्या है, फिजिकल एजुकेशन वगैरह सबका दिया हुआ है।